ममता बनर्जी को सता रहा था जिस बात का डर, आखिरकार वही हो गया। बंगाल में आखिरकार खेला हो गया। योगी को ममता ने किया था चैलेंज और योगी ने दिखा दिया अपना असली दम। जिन जिन जगहों पर प्रचार के लिए गए योगी, वहां बदल गई बीजेपी की तकदीर। सामने आया एग्जिट पोल, तोड़ गए सभी के होश। एग्जिट पोल की असली सच्चाई जानिए, बंगाल में किसके बनेगी सरकार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए लड़ाई करो या मरो की थी। बीजेपी के लिए यहां सरकार बनाना एक सपने के जैसा था, हमेशा से जो रहा है। बीजेपी के लिए यहां सरकार बनाना एक सपने के जैसा हमेशा से रहा है। ममता बनर्जी ने अपने गढ़ को इतना मजबूत करके रखा कि कोई बाहर का यहां सेंध भी ना लगा सके। लेकिन अब ममता बनर्जी का किला हिलता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी जो गरज रही थी, अगर एग्जिट पोल देख रही होंगी तो उनका गला सूख रहा होगा। बीजेपी इस बार कैसे कमाल कर रही है, कमल खिला रही है। अलग अलग आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं? क्या सच में बीजेपी की सरकार बंगाल में बन रही है या फिर ये सिर्फ हवाबाजी है? एग्जिट पोल कितने सच है, क्या कह रहे हैं, कौन कितनी सीटें ले रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर है। जिस डर की बात लगातार ममता बनर्जी करती नजर आ रही थी, वही अब एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं। 294 सीटों वाली विधानसभा में हर पार्टी चाह रही थी कि बहुमत का आंकड़ा छू ले। बंगाल में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 148 सीटों की जरूरत होगी। ममता कह रही थी कि बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी, लेकिन एग्जिट पोल तो कहानी पलटते हुए दिख रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर यकीन किया जाए तो तस्वीर पूरी तरह से उलट पुलट नजर आ रही है। कुछ बड़े एग्जिट पोल जैसे कि पी मार्क और मेट्राइज यहां तक दावा कर रहे हैं कि इस बार बंगाल में खेला हो गया। यहां तक कि चाणक्य स्ट्रेटजीज ये सभी बीजेपी को 150 से 175 सीटों के बीच दिखा रहे हैं, यानी सीधा सीधा बहुमत या उसके बेहद करीब। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि एक एजेंसी पीपल्स प्लस पूरी तरह अलग तस्वीर भी दिखा रही है। जहां वो टीएमसी को 177 से 187 सीटें दे रही है, यानी साफ बहुमत। यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। अब सवाल यह है कि आखिर ये उलझन क्यों है? क्यों कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को सत्ता में दिखा रहे हैं और कुछ ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत दिखा रहे हैं? इसका जवाब छिपा है इस बार की रिकॉर्ड वोटिंग में। जी हां, पहले चरण में करीब 93.19% और दूसरे चरण में 91.66% और कुल मिलाकर 92.47% मतदान हुआ। इतना ज्यादा मतदान अपने आप में बंगाल में रिकॉर्ड रहा, और यही मतदान बंगाल में एक अलग संकेत भी दे रहा है। इतिहास बता रहा है कि जब भी वोटिंग इतनी ज्यादा होती है तो या तो जनता बदलाव चाहती है या फिर मौजूदा सरकार के समर्थन में पूरी ताकत से उतर जाती है। यही वजह है कि इस बार बंगाल का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि जनमत का विस्फोट बन गया। अब बात करती हूं उस फैक्टर की जिसने इस चुनाव को पूरी तरह हाई वोल्टेज बना दिया। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही वो शख्सियत है जिन्होंने खेला कर दिया। कहा जा रहा है कि जिन जिन इलाकों में योगी ने रैलियां की, वहां बीजेपी का कैडर अचानक से ही एक्टिव हो गया। बांकुरा, पुरुलिया, नदिया, उत्तर बंगाल ने इन सीटों पर योगी की सभाओं में जो भीड़ उमड़ी, उसने टीएमसी को बैकफुट पर धकेल दिया। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि योगी ने सिर्फ रैलियां नहीं की, बल्कि उन्होंने चुनाव का नैरेटिव ही बदल दिया। उनका बुलडोजर मॉडल, माफिया मुक्त शासन और तुष्टीकरण पर वार, ये सीधे मुद्दे टीएमसी को चोट पहुंचाने वाले रहे। टीएमसी के वोट बैंक को चुनौती देते नजर आए, लेकिन बीजेपी ने अलग अलग मोर्चों पर हर जगह अपनी पकड़ मजबूत बनाई। हिंदू वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा और उन्होंने बड़े अच्छे से खेला किया।
वहीं महिला मोर्चा पर भी बीजेपी इस मोर्चे को अपने पाले में साधती हुई नजर आई। इस बार खबरें ये भी कह रही हैं कि महिला वोटिंग पुरुषों से ज्यादा रही। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत महिला वोट बैंक है, लेकिन अगर इसमें बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब रही तो आप समझ लीजिए कि समीकरण बदल गए। माना जा रहा है कि इसमें सेंधमारी हुई है। एक और फैक्टर नजर आया, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइलेंट वोटर्स। मोदी हमेशा साइलेंट वोटर्स का जिक्र करते हैं। इस बार मतदान बहुत ज्यादा हुआ। जो पहले घर बैठा करते थे, इस बार बाहर निकलकर वोट करते नजर आए। इसलिए कहा जा रहा है कि या तो सिस्टम से नाराजगी है या फिर लोग सिस्टम और सरकार को बदलना चाहते हैं, तभी इतना निकलकर मतदान हुआ। हमेशा बीजेपी इतनी मजबूती के साथ बंगाल में चुनाव नहीं लड़ती, मगर इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का सीधा मुकाबला नजर आया। वोटर भी दो हिस्सों में पूरी तरह से बंटता दिखा, यानी जमकर ध्रुवीकरण भी। इसीलिए माना जा रहा है कि बंगाल में इस बार ममता बनर्जी के हाथ से सरकार खिसक सकती है। हालांकि ममता बनर्जी ने इस एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे मनगढ़ंत बताया और अपने कार्यकर्ताओं के लिए 4 मई तक सतर्क रहने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से नदारद थे, यानी कि हटाए गए। केंद्रीय बलों का इस्तेमाल बीजेपी के पक्ष में हुआ। ये तमाम आरोप ममता बनर्जी लगाती हुई दिखी। अब एक एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी नेता खुलकर दावा कर रहे हैं कि इस बार 180 सीटों पर बीजेपी आएगी। वहीं टीएमसी कह रही है जमीन पर सच्चाई कुछ और है। यानी दोनों तरफ से आत्मविश्वास भरपूर दिखाई दे रहा है और यही आत्मविश्वास चुनावों और चुनावों के नतीजों को दिलचस्प बना रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त बंगाल में जो तस्वीर बनकर उभर रही है वो फिलहाल साफ नहीं, धुंधली है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल पूरी तरह से दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कुछ बीजेपी के पक्ष में तो कुछ ममता बनर्जी के पक्ष में ही दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस बार बंगाल में मुकाबला पहले से ज्यादा कड़ा है। तो देखना होगा कि जनता किसको अपना सिंहासन देती है, यानी कि किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाती है और कौन सी पार्टी की सरकार बनाती है। लेकिन फाइनल नतीजा 4 मई को आना है, जिसका इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और अगर खुद को रखना है अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। करते हैं आप इसी तरह से खबरों का विश्लेषण पसंद तो कीजिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।